हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जो हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, ऐसे दो एग्जाम्पल दीजिए उन सिचुएशन के जिसमें पुश और पुल जो है वो चेंज करती है स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे हिट द बॉल, कमिंग टू अस, किकिंग टू फुटबॉल। फुटबॉल को किक करते हो, उसकी मोशन चेंज हो जाती है। बॉल को हिट करते हो, कोई हिट करता है, हमारे पास आती है, उसमें भी उसकी मोशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दीजिए उन सिचुएशन के जिसमें अप्लाइड फोर्स के कारण शेप जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। जब आप रबर बेल्ट को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, उसमें भी इसकी शेप चेंज हो जाती है। जब आप क्ले से टॉयस बनाते हैं रीशेप करके बार बार, उनमें भी तो शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट भी हैं। जैसे कि टू ड्रा ए वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। जब हम पानी निकालते हैं कुएं से तो हम रोप को क्या करते हैं, पुश करते हैं और पुल करते हैं, हम पुल करते हैं, ठीक है। ए चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स अट्रैक्ट इट। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी साइड क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि चार्ज और अनचार्ज के आपस में जो साइन हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट साइन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मूव करने के लिए लोडेड ट्रॉली को हमें उससे क्या करना पड़ता है, खींचेंगे तो नहीं, क्योंकि खींचने में हमें बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट होगी, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे। नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का, वो डैश करता है नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के। मैंने बोला था जब सेम पोल हों, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो, साउथ साउथ हो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ साउथ हो, साउथ नॉर्थ हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट के एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आर्कर स्ट्रेच करता है अपने बो को, ठीक है, टेक, जब वो टारगेट की साइड उसका लक्ष्य होता है, उसके बाद वो रिलीज़ कर देती है एरो को, करते हैं ना जो तीर कमान चलाते हैं, उसके बाद वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द टारगेट। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपने यहाँ पे आपको वर्ड भी दी गई है, टर्म्स भी दी गई हैं, आपने यहाँ पे फिलिंग करनी है। टू स्ट्रेच द बो, जब बो को स्ट्रेच करते हैं आर्कर, आर्कर अप्लाइज करते हैं फोर्स, जिसके कारण चेंज होती है उसकी क्या, जब स्ट्रेच किया जाता है बो को, उसकी शेप जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका शेप। जब फोर्स अप्लाइड होती है आर्कर के द्वारा स्ट्रेच करने के लिए बो को, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस टाइम पे आर्कर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है बो के साथ, वो हाथों से पकड़ के उसे खींचते हैं। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज के लिए इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो, वो एग्जाम्पल है कौन से फोर्स का, वो है मसलर फोर्स का, क्योंकि इस टाइम पे जब वो खींच रहे हैं तो कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मसलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब एरो मूव करता है अपने टारगेट की साइड, तो फोर्स जो एक्ट कर रही है उस पर, वो किसके कारण होती हैं, एक तो है ग्रेविटी के कारण, दूसरे है फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण। मीन्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किस पे, टारगेट पे, जब एरो मूव करता है अपने टारगेट की साइड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना है एजेंट को जो एक्सर्ट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है फोर्स को, और ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स जहाँ पे एक्ट हो रही है। आपको बताना है इफ़ेक्ट क्या होगा फोर्स का हर एक केस में। जैसे स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, आप लेमन में से जूस निकालते हो, जब स्क्वीज करते हो उसको, किस में रखते हो, फिंगर्स में दबा के रखते हो उसके जूस को निकालने के लिए। जहाँ पे एजेंट कौन है, यहाँ पे एजेंट है आपकी फिंगर्स, ऑब्जेक्ट कौन है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है, वो है आपका लेमन। इफेक्ट क्या हुआ, जूस निकल के आएगा बाय फोर्स, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है लेमन के ऊपर, उसके कारण लेमन के अंदर में से जूस निकल के आएगा। एजेंट कौन है, याद रखिए फिंगर हमारी एजेंट हैं, अप्लाई किस पे हो रही हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेमन है, उसका इफेक्ट किया हुआ जूस निकल के आ गया लेमन में से उस फोर्स के कारण। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आपको दिया गया है, पेस्ट निकालते हैं आप टूथपेस्ट ट्यूब में से, तो जब आप टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट निकालते हैं आप फिंगर्स का ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे एजेंट फिर से आपकी फिंगर्स आएंगी।
किस पे एक्ट कर रही हैं आपकी फिंगर्स? टूथपेस्ट ट्यूब पे। इफेक्ट क्या होगा? टूथपेस्ट निकल के आ जाएगी उस फोर्स के कारण। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक लोड है, लटका हुआ है स्प्रिंग के साथ, जबकि उसका दूसरा एंड जो है वो हुक पे है। जो हुक कहाँ पे फिक्स है? दीवार पे। सबसे पहले एजेंट कौन है? लोड। किसके साथ, किस पे एक्ट कर रहा है लोड? किस? स्प्रिंग पे, क्योंकि स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है ना। वो स्प्रिंग के क्या क्या हो रहा है? जब लोड उसको खींच रहा है स्प्रिंग को, आपको पता है ना, जब स्प्रिंग को खींचता है कोई भी लोड, वो फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो जहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है? स्प्रिंग खींच रही है, एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है स्प्रिंग का। नेक्स्ट डी पार्ट में बोला गया है एथलीट क्या कर रहा है? हाई जंप कर रहा है क्लियर करने के लिए बार को कुछ सडन हाइट पे। यहाँ पे एजेंट कौन है? एथलीट, क्योंकि एथलीट कर रहा है। उसके बाद किस पे कर रहा है? अपनी बॉडी पे। ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी है ना, अपनी ही बॉडी को उसने जंप करवाना है। इफेक्ट क्या होगा? एथलीट जंप कर रहा है ओवर द बॉल, यही इसका इफेक्ट होगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कौन किस पे और क्या रिजल्ट। ये इसका मेन यहाँ पे है, कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है। बेसिकली यही चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था। आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ है वो हथौड़े से क्या करता है? गरम जो आयरन होता है उसको हैमर करता है हथौड़े से, करता है ना, हाँ, पीटता है उसको जब वो कोई भी टूल बनाता है आयरन का। तो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है, प्रोड्यूस हो रही थी हैमर से, वो कैसे अफेक्ट कर रही है आपके पीस, आयरन के पीस को? जो फोर्स है ना हैमरिंग के कारण, वो चेंज कर रही है शेप किसकी? पीस ऑफ आयरन की, जिसके कारण शेप चेंज हो रही है, तभी तो दूसरे टूल बन रहे हैं। और शेप चेंज करने में कौन मदद कर रहा है? हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको प्रेस करना है बॉल के अगेंस्ट। इट हैज़ बीन रब्ड विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। उसके आप क्या कर उसको क्या करना है? रब करना है। एक क्लॉथ लेना है, सिंथेटिक क्लॉथ, उसके पीस के साथ उसे रब भी करना है। तो आप ये देखेंगे कि जो बैलून है वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा बॉल के साथ, ठीक है, दीवार के साथ। कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण अट्रैक्शन हो गई दीवार में और बैलून में? जो बैलून और दीवार आपस में चिपक गए, किस फोर्स के कारण? तो हमने ऑलरेडी हमने जब चैप्टर रीड किया था वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं क्लॉथ के साथ तो उनमें क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी चार्ज के कारण, जो चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस हुए? यहाँ पे बैलून में प्रोड्यूस हुए, और उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया किसको? दीवार को। दीवार के साथ वो अट्रैक्ट हो गए। ये फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन के लिए दीवार और बॉल के बीच में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हमने रब किया बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, उसके ऊपर चार्ज आ गया, और जब हमने चार्ज बैलून को लेके गए दीवार के पास, वो अट्रैक्ट हो गया दीवार की साइड, क्योंकि दीवार तो अनचार्ज है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उनके बीच में, जो फोर्स प्रोड्यूस हुई थी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उस फोर्स का नाम बताइए जो एक्ट करती है प्लास्टिक बकेट पे जिसके बीच में पानी है, जब उसे हम कहाँ पे लेते हैं? अबोव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जाते हो अपने हाथ से उठा के। और ये भी बताना है कि क्यों फोर्स एक्ट कर रही है बकेट पे और चेंज नहीं हो रहा उसकी स्टेट ऑफ मोशन पे। सबसे पहले जो फोर्स एक्ट कर रही है प्लास्टिक बकेट पे वो कौन सी है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की साइड खींचेगी, जो अर्थ में प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी है मसल फोर्स जो हमारे हाथों से प्रेस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम बकेट को उठा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हमें फोर्स चाहिए, वहाँ पे मसल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। तो ये जो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं बकेट पे, लेकिन कोई भी चेंज जो है वो फाउंड नहीं हो रहा उसके स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बैलेंस कर रही हैं। इसीलिए रिजल्ट क्या है? टोटल फोर्स क्या आई लास्ट में? 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जब रॉकेट, जो आपको पता है स्पेस में रॉकेट भेजे जाते हैं तो फायर किया जाता है लॉन्च करने के लिए रॉकेट को, तो उसको फायर किया जाता है सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है उसकी ऑर्बिट में,
दो फोर्सेस बताइए जो एक्ट करेंगी रॉकेट पे इमीडिएटली जब उसे लॉन्च किया जाता है लॉन्चिंग पैड से, जब वो उसे छोड़ता है। सबसे पहले दो फोर्सेस जो रॉकेट पे इमीडिएटली एक्ट करेंगी जब उसे लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जाता है, एक तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स जो एयर से प्रोड्यूस होगी, दूसरी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसे पुल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ से प्रोड्यूस होती है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी? अर्थ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जब हम प्रेस करते हैं बल्ब किसका? ड्रॉपर का, उसके नोजल को जब प्रेस करते हैं पानी में रखा हो तो जो एयर होती है ड्रॉपर में वो क्या ऐसा लगता है कि वो एस्केप हो रही है, बबल्स की फॉर्म में आ गई। जब हम छोड़ते हैं, प्रेशर को छोड़ देते हैं जो बल्ब पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर वो फिल हो जाता है ड्रॉपर के अंदर, हो जाता है ना। तो जो राइज होता है वाटर का ड्रॉपर के अंदर वो किसके कारण होता है? प्रेशर ऑफ वाटर के कारण होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण होता है, रबर बल्ब की शेप के कारण होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है? वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। आपने देखा है ना, ड्रॉपर लिए होंगे, छोटे बच्चों के ड्रॉपर होते हैं जो नोजल से इसको पकड़ते हो प्रेस करके, जब आप वाटर के अंदर डालते हो बबल से निकलते हैं। कैसे वो आप इसको रिलीज कर देते हो, बबल तो गायब हो जाता है लेकिन पानी ऊपर चढ़ जाता है। वो किसके कारण होता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। इसके साथ ही हमारे ये टेक्सचर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।